हाइफा के बाद तमरा शहर पर भी रॉकेट से हमला हो गया है। हिजबुल्लाह ने हाइफा के अलावा कई ठिकानों पर किए हैं हमले। इजराइल की हमलों को नाकाम करने की कोशिश सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर हमले अंजाम देने में कामयाब रहा है हिजबुल्लाह। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों को हवा में तबाह किया गया है। जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिवेट होकर इन मिसाइलों को नाकाम करता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। आसमान में किस तरह मिसाइलों को बीच आसमान में ही नाकाम कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के मोर्शेक में भीषण हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से यहां भारी नुकसान की खबर है। एक और बड़ी खबर, हाइफा में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। लगातार हमलों से दहरा हाइफा शहर, हमलों के बाद अलर्ट पर पूरा इलाका है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी के पांडे साहब मौजूद हैं। ऑपरेशन रमत शुरू हो चुका है बड़ी प्लानिंग के साथ। इस बार हिजबुल्लाह ने बनाया है हाइफा और आसपास के शहरों को निशाना। जी के पांडे साहब, कहा तो यह जा रहा था कि इजराइल को पहले से इल्म है पूरी तरह से कि हिजबुल्लाह की तरफ से अब बड़े हमले होंगे, तैयारी पूरी है। उसके बावजूद भी इतने बड़े हमलों को अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गया हिजबुल्लाह? देखिए, अगर देखें पिछले लगभग एक वर्ष में क्या हुआ, तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो बात आती है सामने की, जो इजरायली इंटेलिजेंस है उसका प्रिसीजन, बहुत सही पैनापन। क्योंकि बैरूत में दहिया में जो उनके हिजबुल्लाह के नेता एक साथ जो मीटिंग कर रहे थे पेजर के घटनाओं के बाद, पेजर को नहीं बात करना पड़ा, तो उस पर जाकर उन्होंने पेनिट्रेशन, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनको समाप्त किया। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुए, हिजबुल्लाह ने अटैक किया है मिसाइल से और रॉकेट से। उसके बाद जो कल हुआ है 2 वेव में आईडीएफ ने अटैक किया है सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। पहले वेव में 290 टारगेट किए गए और दूसरे वेव में 110 टारगेट पर निशाना साधा गया। तो ये बताता है कि किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ी। साथ में हिजबुल्लाह ने जो अटैक में अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, पहले उसके छोटे अटैक होते थे, 10 से 15 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता थी। अब जब हाइफा जो कि लगभग 50-55 किलोमीटर है सदर्न लेबनान से, वहाँ इनकी पहुँच हो रही है। तो जहाँ पर इजराइल ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया, पहले वो खुलेआम जहाँ चाहे वो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग जिसे कहा जाता था, वो ठिकाना बॉम्ब करता था। बाद में उसने लीडरशिप पर शुरू किया, हानिए शुक्रा। बाद में हमने देखा कितने उनके लीडर को चुन चुन के प्रिसाइज तरीके से मारा गया। अब जो है नीतियों में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो चेंज हुए। हाइफा में और उस क्षेत्र में जो है सावधानी, लोग आम जनता को सावधान कर दिया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल कैंप मैनेज हो रहे हैं, लोगों के ऑफिस बंद हैं और आयरन ड्रोम का रीडिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया गया है। मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि निश्चित रूप से हिजबुल्लाह के पास जो अभी मारक क्षमता आई है उसके मद्देनजर हमें अपनी सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। तारीफ ये करनी होगी इजराइल की कि उनके पास जो विल पावर है अपने आप को समय के अनुसार ढालने की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और तो इंटेलिजेंस और प्लस विल पावर दोनों से मिलकर ही आज इजराइल अकेला इतने बड़े क्षेत्र में जो अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है। अंतिम बात, जिस प्रकार से अब विस्तार हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है इस क्षेत्र में, पहले जो है ईरान और हिजबुल्लाह और हमास और इजराइल, बाद में हिजबुल्लाह का और फिर हूती, और तीनों मिलकर अब ईरान, बैरूत और सभी लोग जो है एक साथ अब जुड़ रहे हैं। तो किस प्रकार से इजराइल अपने पूरे क्षेत्र में रणनीति को परिवर्तन करना है, देखना होगा कि किस प्रकार से इसको सस्टेन कर पाता है। पांडे सर, यहाँ पर जो आक्रामकता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है।